कहते हैं अगर हमारा दिल सच्चा हो और हम वाक्य और कर्म से अगर ईमानदार हो तो भगवान हमारा प्रार्थना अवश्य स्वीकार करता है। आज मैं ब्रज में घटी एक सुंदर घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। ब्रज में एक संत थे जिन्होंने भगवान की कृपा से 2 रुपए में भंडारा किया। आइए इसी के ऊपर कथा सुनते हैं। 2 रुपए का भंडारा। ये सुनकर अब जरूर चौंक गए होंगे कि 2 रुपए में कैसे भंडारा। लेकिन ये हुआ था वो भी कान्हा की नगरी वृंदावन में। घटना 6 दशक की है। तब का वृंदावन आज जैसा एक बड़ा नगर नहीं बल्कि एक छोटा सा कस्बा था। बांके बिहारी के मंदिर के आसपास सिमटा हुआ बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम क्या, कुटिया ही कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के, जिसमें एक में गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक छोटा सा टीन का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियां थी। संपत्ति के रूप में दान में मिली एक गौ माता थी। आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाता है। 1 रुपये 2 रुपया चढ़ा जाता था। इससे आश्रम का बाहरी खर्चा चल जाता था। फिर भी संत जी 10-20 दिन दुखियों का भंडारा करते थे। इसी तरह चलता रहा। बरसात आ गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षाटन के लिए बाहर निकल नहीं सका। किसी तरह 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम दिन 1 दिन की ही सामग्री बची थी। संत जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्र रूप में मानते थे। जाकर कहा, गोविंद, आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपने खाने की व्यवस्था कर लेना। मैं तो भूखा रह लूँगा, पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसीलिए मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने दरवाजे पर आ खड़ी हुई। संत जी उठकर बाहर आए और आदरपूर्वक उसे अंदर ले आए। एक चटाई बिछाकर बुढ़िया को बिठाया। फिर बड़े संकोच से कहा, माताजी, कुटिया में कुछ है नहीं तो आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्धा ने कहा, स्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। संत ने कहा, माताजी आज्ञा करिए। अब वृद्धा ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा 2 रुपये का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इसे लेकर आश्रम आश्रम घूम रही थी। कोई मेरे 2 रुपये अपने भंडारे के लिए ले ले। परंतु सबने धुतकार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माताजी, मैं 2 रुपये लेकर क्या करूँगा? मेरे यहाँ सैकड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, आप इसे किसी भिखारी को दे दें। दूसरे ने कहा कि माताजी, जाकर अपने रुपए से कहीं भोजन कर लीजिए। एक और ने कहा, माताजी, रखे रहिए, इसमें आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने ये सब सुना और कहा, माताजी, मेरे अहोभाग्य जो आप इस कुटिया में पधारे। लाइए, मुझे दीजिए, मैं इसी से आज का भंडारा कर दूंगा। वो वृद्ध महिला प्रसन्न हो गई, रुपया देकर जाने लगी। तभी संत जी ने कहा, माताजी रुकिए, अपने रुपए के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। माताजी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, 2 रुपये में कौन सा भंडारा करेगा। फिर भी रुक गई। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ माताजी के 2 रुपये का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो।
आज का भंडारा माताजी के नाम रहा। फिर माताजी वहाँ से लौटकर अपने घर आ गए और अपने घर आकर कलम कागज मांगकर एक पर्चा बनाया। 50 बोरा गेहूँ, 50 बोरा चावल, 5 कुंतल चीनी, 10 बोरा आलू, 4 टीन देसी घी, 4 टीन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा, 40 कुंतल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचवा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माताजी अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गई। संत जी आश्चर्य में पड़ गए। पूछा कि माताजी आप हैं कौन? बेटे ने परिचय दिया, हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माताजी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोजकर दान दे सके। संत जी ने कहा, पर माताजी मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माताजी ने कहा, इसकी चिंता मत करें, जब तक आपका आश्रम बन नहीं जाता ये सामान किराए के गोदाम में रखवा रही हूँ। बस आप ऐसे ही सच्चे बने रहें। बाद में बगल की 1 एकड़ जमीन खरीदकर बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वो एक बड़ा सा आश्रम है। संत जी नहीं रहे, दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। आज भी ये आश्रम वृंदावन में है। संत जी के ईमानदारी और सच्चेपन के कारण ये आश्रम बन पाया। तभी तो कहते हैं, अगर हमारा मन सच्चा है और हमारा वाक्य और कर्म अगर ईमानदार हैं तो भगवान हमारा प्रार्थना अवश्य स्वीकारता है। हमेशा हमें सच्चे राह में चलना चाहिए और ईमानदारी से कर्म करना चाहिए, तो सफलता अवश्य हमारे मुट्ठी में होगी और भगवान हमारा प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आशा करती हूँ आज की ये भक्ति की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक सुंदर कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।